नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं जयपुर की एक जानी-मानी हस्ती, समाज सेवी व इस बार जो है वो हवा महल विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। पप्पू कुरैशी नाम है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मैं उनके ऑफिस में बैठा हूं और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वैसे तो राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, बहुत ही उठापटक चल रही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी में विलय हो रहा है। इन सब के मद्देनज़र जयपुर की जो 2-3 विधानसभा सीटें हैं, वो इतनी चर्चित हैं, जिसमें त्रिकोणीय मामला बन रहा है। आज मैं उसी त्रिकोणीय मामले को लेकर के हवा महल विधानसभा सीट, जो बहुत ही चर्चित है और कहा यह जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जिसमें पप्पू कुरैशी साहब जो यहाँ मेरे पास तशरीफ़ फरमा हैं, विराजमान हैं, वो इसके दावेदार हैं। 2008 में भी पप्पू कुरैशी ने इस विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उसके बाद किसी कारणवश उसमें उनकी हार हुई, लेकिन आज फिर वो इसमें जो है हवा महल विधानसभा सीट में फिर हौसला करके और लोगों पर विश्वास करके आज उतरे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा, किन समस्याओं को लेकर के वो जनता के समक्ष पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों के नज़र वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्यूपी न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मामला हवा महल विधानसभा सीट में त्रिकोणीय बैठता नजर आ रहा है, जिसमें एक आप पक्के दावेदार हैं और जहां तक क्यूपी न्यूज़ ये समझता है कि आपकी बहुत बड़ी दावेदारी है। किन मुद्दों को लेकर के आप समाज के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, मुद्दा एक ये, कल भी हमने एक मीटिंग थी, सभा, उसमें कहा था कि हो सकता है सरकार कांग्रेस की बने या हो सकता है बीजेपी की बने। आम आदमी सरकार बनाने की भी उसमें नहीं है जी। लेकिन हमने कहा था कि हवा महल में अगर हम जीतते हैं और आप सबकी दुआएं आशीर्वाद रहा जी। तो हम चाहे भामाशाह से, चाहे हमारी पार्टी दिल्ली में है, सरकार बनी हुई है, वहाँ से हम हवा महल को 2 इंग्लिश माध्यम स्कूल, एक कॉलेज और वार्ड वाइज वार्ड हम तुरंत डिस्पेंसरी देंगे जीतते ही। हमारा फोकस है जनता के बीच में जाकर कि हम ये बता रहे हैं, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम हो। और एक हमारा मुद्दा ये है कि हम जनता के लिए मैदान में इसलिए हैं कि पूरे 5 साल हो गए, जनता की हर परेशानी, मतलब प्रतिदिन एक दिन मेरा ऐसा नहीं जाता है जो मैं जनता के लिए संघर्ष नहीं करता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे थाने पे प्रताड़ित हो रहे हों, चाहे किसी एमएलए के आदमी प्रताड़ित कर रहे हों, दादा गुंडे प्रताड़ित कर रहे हों, किसी को न्याय नहीं मिल रहा हो, तो जब हम लड़ने में थोड़ा बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर भी महसूस करते हैं, तब ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ा पावर चाहिए जनता के हितों के लड़ने के लिए। तो ये भी एक हमारा मुद्दा है कि जब हमारे पास जिस जनता के लिए हम लड़ रहे हैं उस जनता का वोट है, आज 1,10,15,000 वोट है, अगर वो जनता मन बना लेगी और बन रहा है तो उसी जनता का, भाई हम जनता के सेवक हैं, वही जनता हमें एक पावर और देगी, थोड़ा पावर बढ़ता है, हमारा दायरा बढ़ता है काम करने का, तो हम और बढ़ चढ़ के उनके लिए लड़ाई लड़ सकें। ये भी एक हमारा मुद्दा है। अच्छा, आपको क्या लगता, ऐसा लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में वर्क नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी इंटरव्यू दिया इस मामले में कि माननीय महेश जोशी जी को समर्थन दिया था पिछली बार, सारे जयपुर को पता है, राजस्थान को पता है जी। और उनको समर्थन दिया था, बड़ी मजबूती से उन्होंने कस्में धर्म खाई थी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया सिर्फ जो चापलूसी करते हैं। आम जनता जब वोट डाल के अपना काम धंधे में लग गई, उन पे ध्यान नहीं दिया, उनसे मिलना गवारा नहीं समझा, ना हमारे एरियो में स्कूल बने, ना समुदाय केंद्र बने, ना कोई डिस्पेंसरी बनी, ना कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल बने। तो जब हमारे लिए वोट ठोक के बाद हम वोट देते हैं और फिर हमारे लिए काम नहीं होता और फिर 5 साल बाद वापस आ जाते हैं, हमें बीजेपी का डर दिखाते हैं, तो बीजेपी के डर से वोट थोड़ी देंगे हम। वोट लेना है तो विकास पे लो, बात विकास की करो, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए करो, हमें स्वास्थ्य की बात करो, हमें पार्कों की बात करो, हमें डेवलपमेंट की बात करो। आप हमें बीजेपी से कब तक डरा के हमारा वोट लोगे? तो ये नहीं करते काम। तो क्या लगता है पप्पू भाई कि कितना आप मादा रखते हैं जीत का या हार का? कैसा, क्या क्या समझ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे?
कितनी ताकत आप अपनी झोंक सकते हैं इस फील्ड में? देखिए, ताकत तो मैं पिछले 5 साल से झोंक रहा हूँ। जी, अब तो ताकत झोंकनी है जनता को, जी, और जनता का वोट भी है, जी, और जनता को ये भी पता है कि अगर ये आदमी जीतेगा तो ये हमारे काम आ सकता है, बीच में चौराहे पे खड़ा रहेगा हमारे साथ। जी, और बाकी कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सिर्फ चुनाव तक है। चुनाव के बाद में ना कांग्रेस दिखेगी ना बीजेपी दिखेगी। जी, और मुसलमानों का तो माइनॉरिटी का तो खास तौर पे ये हाल है, जैसे एक बिरयानी बनाते हैं ना, अभी बिरयानी पक रही है चुनाव तक, जी, और चुनाव जीत के चले जाते हैं ना, तो हमें बिरयानी में से तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंक देते हैं और बिरयानी खाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा वोटरों को। जी, मगर अभी फिलहाल हमें अच्छा खासा एक समर्थन मिल रहा है। जी, जगह जगह लोग जो सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, खास तौर से देखने की बात ये, बुला बुला करके और बात करके चर्चा करके समर्थन दे रहे हैं, और बिल्कुल तन मन धन से साथ लग रहे हैं। आर्थिक मदद भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द 4-5 दिन में बीजेपी और हम लीड में नजर आएंगे। जी। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जनता के बीच से सूत्रों से भी ये पता लग रहा है और जनता मुँह दर मुँह भी कह रही है कि पप्पू भाई ने एक कन्फर्मेशन दिया था कि अगर महेश जोशी जी मैदान में होंगे, तभी हम जो है कांग्रेस के विरुद्ध मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब तो महेश जोशी जी को टिकट भी नहीं मिला है, फिर उसके बाद पप्पू भाई मैदान में क्यों हैं? क्या कांग्रेस को हराने के लिए आए हैं? देखिए, अगर कोई आदमी ऐसा कह रहा है कि महेश जोशी को टिकट मिलता तो मैं लड़ता, जी, तो एक प्रमाण मुझे ला दो। मैंने अगर किससे कहा हो तो मैंने ये कहा था कि महेश जोशी को टिकट देती है सरकार तो हम उसे जीतने नहीं देंगे, और उसको हराने के लिए हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। जी। जनता का ही विरोध था। बिल्कुल, बिल्कुल। जनता, ये लोग बैठे ये सब पीड़ित थे, जी, जनता का ही विरोध था। मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, पार्टी से मैंने टिकट भी नहीं मांगा। पार्टी जब आदमी ज्वाइन कर लेता है तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी ने सर्वे कर ये देखा कि पप्पू भाई जीत सीट निकालने की स्थिति में हो सकते हैं अगर चुनाव ढंग से लड़ा जाए तो। पार्टी ने टिकट दिया है, और मैं पार्टी के कहने पर, पार्टी की गाइडलाइंस के उस पर लड़ रहा हूँ, और जनता को मजबूत करने के लिए लड़ रहा हूँ। और कोई एक आदमी ऐसा प्रमाण ला दे, कोई वीडियो ला दे कि मैंने ये कहा हो कि महेश जोशी को टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि महेश जोशी को हम जीतने नहीं देंगे। जी, जी, मैंने ये नहीं कहा कभी भी उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, किसी से कहा, जी, ना कोई वीडियो हो तो ऐसा ला दो। जी, मैंने ये कहा है कि अगर महेश जोशी को टिकट मिला तो हम जीतने नहीं देंगे, अब की बार उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, आज 1 महीना भर हो गया। जी, पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने अगर हमें लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की तो हम लड़ रहे हैं चुनाव। पार्टी देखो, मैं निर्दलीय नहीं लड़ रहा, चलिए। मैं पार्टी के लिए लड़ रहा नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल, मुझे कोई कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, मुझे मेरी पार्टी की विचारधारा से मतलब है। जो हमारी पार्टी ने विकास का मॉडल दिया है, दिल्ली में और पंजाब में जारी है, जी, वो शायद हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल, आप देखो, हर 500 मीटर पे क्लिनिक, हर मोहल्ले वाइज सैटेलाइट हॉस्पिटल, जी, और दवाओं का तो यह हाल है वहाँ पे। मेडिकल, सरकारी जो मेडिकल है उसमें एटीएम की तरह पर्ची डालो, नीचे से दवाई आती है। जी, जी, और चिकित्सा, उसकी शिक्षा की अपन बात करेंगे तो जो प्रदेश में, राजस्थान में हम 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ खर्च करके जो ग्रेजुएशन दे रहे हैं बच्चे को, जी, वो हमारे रिक्शे चलाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को फ्री मिल रही है वो शिक्षा। जी, तो ये 2 चीज़, स्वास्थ्य और शिक्षा, जी, 2 चीज़ अगर मजबूत हो जाती हैं तो, और जो गरीब आदमी है ना, बिल्कुल, उसको बड़ी वो मिलती है। तो जो विकास का जो मॉडल केजरीवाल जी ने दिया है, जी, वो शायद किसी ने दिया हो। हमें पता है कि अभी हम यहाँ राजस्थान में मजबूत नहीं है, जी, मगर मेरा ऐसा मानना है कि अभी 88 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा, और हमारा लक्ष्य है कि 2025 में जो निकाय चुनाव होंगे जी, तो हम बड़ी तादाद में राजस्थान में हमारे लोग जिताएंगे, निकाय चुनाव में जीतेंगे, जी, और आने वाले 5 साल बाद हम सरकार बनाने की पोजीशन में रहेंगे। ये पक्की बात है। जी। एक सवाल मेरे ज़हन में आता है पप्पू भाई, आप राजनीति में शुरू से रहे हैं, मैं भी आपको 10, 12, 15, 20 साल से देख रहा हूँ और आपके मैंने कई इंटरव्यूज़ भी लगाए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? मुझे आज आपसे ये बात जाननी है। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि कांग्रेस हमारे खिलाफ नहीं बोलती है और बीजेपी हमारे खिलाफ बोलती है। सच्चाई ये भी है, कड़वा सच है, कि जो नुकसान कांग्रेस हमें पहुंचाती है वो बीजेपी नहीं पहुंचाती।
कांग्रेस वो कड़वा जहर है, ये मीठा जहर है दोनों जहर। अगर कांग्रेस हमारी हितैषी होती तो पिछले 70 साल से हम अशिक्षित नहीं रहते, हमारे एरियो में स्कूल और कॉलेज होते जी, और हमें कम से कम आर्थिक स्थिति को लाकर कम से कम पैसों में हमें शिक्षा मिलती, स्वास्थ्य मिलते। आप चलो, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा, आप जयपुर में चले जाओ, एक कॉलोनी ऐसी बता दो, एक कॉलोनी जहां सरकार ने हमें बढ़िया स्कूल या कॉलेज दिया हो, तो मैं मान जाऊं कांग्रेस हमारी हितैषी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करके अपने निजी फायदे उठा करके जी, कुछ बड़े तबके के लोग हैं, कुछ मीडियम तबके के लोग हैं, इन्होंने अपने खुद के पर्सनल काम निकालने के लिए कौम को गुमराह कर रखा है। कौम का वोट थोक के भाव डलाते हैं। पिछले 10 साल पहले कांग्रेस हमारे मुद्दों पर थोड़ा बहुत बोला करती थी, लेकिन 10 साल से इनने भी हिंदुत्व का रूप धारण कर लिया, और आज हमारे साथ इन 5-7 सालों में कहीं भी कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सांप्रदायिक मामला हुआ, कांग्रेस ने मुंह नहीं खोला। ये भी नहीं बोला कि हम इसकी निंदा करते हैं, ये भी नहीं बोला ये गलत हुआ है। तो आप लोग मानते होंगे कांग्रेस हमारे हक में, मैं नहीं मानता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा मैं किसी से मेरा काम निकालूं, क्योंकि मैं सिर्फ उस पर भरोसा रखता हूँ, अल्लाह पे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस नेता के साथ रहूँगा तो मेरे ये काम निकल जाएंगे, मैं सरकार में रहूँगा तो मेरे काम निकल जाएंगे। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं किसी के भी साथ रह के समाज के लिए क्या भला कर सकता हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं किसी के भी साथ रह के समाज का क्या भला सकता हूँ। नहीं तो इतना नीचा तो मेरा किरदार नहीं है कि मैं किसी बढ़िया से नेता के साथ नहीं रह सकता या बढ़िया पार्टी में नहीं रह सकता। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मैंने हमेशा ये चाहा कि भाई जी और जीने दो, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। अगर मैं सबको हक ना दिला सकूं तो मेरा किसी पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है, किसी नेता के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं, जानवर भी जी लेते हैं। जो हमारे क्षेत्र में जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम उनके 4 काम ना करा सके तो हमारे दुनिया में आना बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए कोई पार्टियों में इनमें फर्क नहीं है। एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, आप शायद जब यहाँ नहीं थे, ओवैसी साहब आपके क्षेत्र में आए थे, और शायद जहां तक मुझे पता लगा कि आपके घर पे भी आए थे, उस वक्त आप नहीं थे। तो क्या ऐसा उस वक्त लग रहा था कि शायद आप AIMIM में जाना चाहते हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी हस्ती कि आपके घर पे आना भी बहुत बड़ी बात थी। क्या मानते हैं आप, क्या वो चाहते थे आपको अपनी पार्टी में शामिल करना? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छे आदमी है, और हकीकत बात ये, लोगों ने उनको यहाँ प्रदेश में या कांग्रेसियों ने या बीजेपी ने उनको एक क्रिमिनल रूप दे रखा है, मगर वो सर्वे समाज की बात करते हैं और कानून के दायरे में करते हैं। अच्छा आदमी है, और वो चाहते भी थे। उन्होंने मुझे एक बार होटल में आए थे शुरू में, तब बुलाया था, मैं जब भी मिल के आया था, मुझे अच्छा लगा उनसे मिलना। फिर वो एक दिन अचानक यहाँ भट्टा बस्ती दौरे पे थे, तो मैं कलेक्ट्री में था, अचानक मेरे ऑफिस पे आ गए, और मैं ऑफिस पे आया तो नमाज पढ़ने चले गए। मैं भी नमाज पढ़ने गया, तो क्योंकि वो कसर की नमाज पढ़ रहे थे, 2 रकात पढ़ के निकल गए। मेरे को 12 रकात पढ़नी पड़ी जोहर में, तो वो निकल गए। लेकिन मुझे इतना फील हुआ कि एक हस्ती हमारे घर आई और हम उनका वेलकम भी ना कर पाए। तो फिर मुझे पता लगा कि वो वहाँ गए नवलगढ़ या इधर शेखावटी एरिया में, तो मैं वहाँ जाके उनका वेलकम करके आया। ये एक मानवता के नाते। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं AIMIM पार्टी ज्वाइन कर लूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि थोड़ा बहुत सोचा दिमाग में, लेकिन जो AIMIM में जो लोग जुड़े हुए हैं वो उस पार्टी की विचारधारा को ढंग से जान नहीं पा रहे। असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदुस्तान में मुस्लिम गवर्नमेंट ला देंगे या सिर्फ मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ेंगे या ऐसा। अब उनके यहाँ जो कार्यकर्ता जो बने, उनमें एक ऐसी मानसिकता दिखी, वो जोश समझ लो उनका या उनका जज्बात समझ लो, कि उनमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि बस कल परसों असदुद्दीन साहब पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम मुसलमानों का वजूद बन जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारे देश में चाहे सांप्रदायिक ताकतें कितनी भी फैल जाएं, मगर हमारा देश आज भी एक खूबसूरत बगीचा है। इसमें सर्वे समाज की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि उस पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं मेरे को इन लोगों के माइंड जो मेकअप हुआ पड़ा है, उससे मेरे जो मामला है वो बैठेगा नहीं, आपका तालमेल बैठ नहीं सकता। हाँ, इसलिए मैंने उस उधर ध्यान नहीं दिया।
ये मैं साफ बता रहा हूँ आपको। मुझे उस दिन ओवैसी साहब पसंद है, मैं उनको अच्छे लगते हैं, अच्छा बोलते हैं, और वो मुसलमानों की बात नहीं करते, वो सर्वे समाज की बात करते हैं। जहाँ किसी के साथ अधिकार हनन हो रहा है वो वहाँ भी उसकी भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो यहाँ जयपुर में कार्यकर्ता जुड़े हैं अधिकतर, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों की बात हम भी करते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। हमारी सोच ये नहीं है कि हम 1 सीट लड़के 2 सीट लड़के हम मुसलमानों की हुकूमत ला सकते हैं। ऐसी सोच जब मन में पैदा होगी तो हम 1 सीट लाना तो बहुत दूर है, हम 1000 वोट भी नहीं ले सकते। 1000 वोट भी नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भाई, आपने हमारे यूपी न्यूज़ चैनल को बहुत वक्त दिया और हमसे चर्चा की। आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपकी जहनीत को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत बेहतरीन जहनीत है आपकी। ये थे पप्पू कुरैशी साहब, और ये हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश हार गए। आज यहाँ जो हवा महल की जो विधानसभा सीट है, इसमें त्रिकोणीय मामले में सबसे पहले नंबर में पप्पू कुरैशी साहब आते हैं। आज इन्होंने हमसे मुलाकात की, चुनाव के बारे में बताया, क्या परिस्थितियां हैं यहाँ की उनके बारे में भी बताया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमें इस चर्चा के बारे में या राजनीति के बारे में या जो आने वाले चुनाव हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, इनके बारे में अगर आप हमें अवगत कराना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और हमें नोटिफिकेशन ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भाई, आपने बहुत